नमस्कार, कथा क्षितिज में आपका स्वागत है। आज हम देवी के उस अलौकिक, रोमांचकारी और प्रेरणादायक स्वरूप की गाथा में गोता लगाएंगे जिसने ब्रह्मांड को महाविनाश से बचाया। हम बात करेंगे देवी महात्म्य की, उन पौराणिक कहानियों की जब देवियों ने ब्रह्मांडीय बुराई से लोहा लिया, अपनी दिव्य शक्ति से अंधकार का नाश किया। कल्पना कीजिए एक ऐसे समय की जब देवताओं की सारी शक्तियां क्षीण हो चुकी थीं, जब ब्रह्मांड पर असुरों का आतंक चरम पर था। यही वो समय था जब शक्ति के विभिन्न रूपों में स्वयं आदिशक्ति महादेवी प्रकट हुई। देवी महात्म्य, जिसे दुर्गा सप्तशती भी कहते हैं, मार्कंडेय पुराण का एक अभिन्न अंग है और ये 3 प्रमुख चरित्रों के माध्यम से देवी की महिमा का बखान करता है: महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती। पहली कथा हमें ब्रह्मांड के सृजन और विनाश के बीच ले जाती है। सृष्टि अभी अपनी प्रारंभिक अवस्था में थी जब भगवान विष्णु योगनिद्रा में लीन थे। उनके कानों के मैल से मधु और कैटभ नामक 2 भयंकर असुर उत्पन्न हुए। ये इतने शक्तिशाली थे कि इन्होंने ब्रह्मा जी को ही चुनौती दे दी, जो कमल पर बैठकर सृष्टि की रचना कर रहे थे। ब्रह्मा जी ने देखा कि इन असुरों का संहार करना केवल भगवान विष्णु के ही वश में है, परंतु वे तो गहरी निद्रा में थे। तब ब्रह्मा जी ने विष्णु की योगनिद्रा को भंग करने के लिए योगमाया का आह्वान किया। ये योगमाया ही महाकाली का स्वरूप थीं, जो भगवान विष्णु के नेत्रों, मुख, नासिका और भुजाओं से निकलकर प्रकट हुई। उनके प्रभाव से विष्णु की निद्रा भंग हुई और अंततः उन्होंने मधु और कैटभ का संहार कर ब्रह्मा और सृष्टि को बचाया। यह महाकाली का ही प्रताप था जिसने महाविष्णु को जागृत कर अधर्मियों का नाश करवाया। फिर आती है दूसरी कथा, जिसने देवी के एक अत्यंत तेजस्वी और युद्धप्रिय स्वरूप महालक्ष्मी या दुर्गा को जन्म दिया। महिषासुर नामक एक अत्यंत बलशाली असुर ने देवताओं को स्वर्ग से खदेड़ दिया था। उसने वरदान पा लिया था कि कोई पुरुष उसे नहीं मार सकता। जब सारे देवता असहाय और पराजित होकर ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास पहुँचे तो उनकी पीड़ा और क्रोध से एक अद्भुत तेज उत्पन्न हुआ। ब्रह्मा, विष्णु और शिव के क्रोध और तेज के मिलन से एक विराट, तेजस्वी शक्ति का प्राकट्य हुआ। यही थी महादेवी दुर्गा। शिव ने उन्हें अपना त्रिशूल दिया, विष्णु ने चक्र, इंद्र ने वज्र, ब्रह्मा ने कमंडल और अन्य देवताओं ने भी अपने अपने अस्त्र शस्त्र प्रदान किए। उनका स्वरूप ऐसा था कि मानो सारा ब्रह्मांड उनकी एक झलक में समा जाए। गरजते हुए उन्होंने महिषासुर को युद्ध के लिए ललकारा। महिषासुर ने अनेक रूप बदले, कभी भैंसे का, कभी शेर का, कभी मनुष्य का, लेकिन हर बार देवी ने उसे परास्त किया। अंततः देवी ने अपने त्रिशूल से उसके हृदय को विदीर्ण कर दिया और महिषासुर का वध किया। यह महालक्ष्मी का ही शौर्य था जिसने ब्रह्मांड को महिषासुर के आतंक से मुक्त कराया। तीसरी और अंतिम कथा हमें महासरस्वती के अद्भुत पराक्रम से परिचित कराती है। शुंभ और निशुंभ नामक 2 भयंकर असुरों ने अपनी शक्ति से त्रिलोक पर अधिकार जमा लिया था। उन्होंने देवताओं के यज्ञ भाग छीन लिए और उन्हें स्वर्ग से निकाल दिया। सभी देवता कैलाश पर्वत पर देवी पार्वती के पास मदद के लिए गए। देवी पार्वती के शरीर से अत्यंत सुंदर, गौरवर्णी, कौशिकी नामक देवी प्रकट हुई, जिन्हें अंबिका भी कहते हैं। जब शुंभ निशुंभ के दूतों ने उन्हें देखा तो वे उनकी सुंदरता पर मोहित हो गए और उन्हें शुंभ के पास ले जाने का प्रयास करने लगे। देवी ने इनकार किया, जिसके बाद युद्ध छिड़ गया। पहले धूम्रलोचन आया, जिसे देवी ने एक ही हुंकार से भस्म कर दिया। फिर चंड और मुंड आए। तब देवी के क्रोध से उनके ललाट से काली, भयंकर चामुंडा प्रकट हुई, जिन्होंने चंड मुंड का सिर काट डाला। इसी वजह से उन्हें चामुंडा कहा गया। फिर रक्तबीज आया, जिसके रक्त की हर बूंद से नया रक्तबीज पैदा हो रहा था। तब चामुंडा ने अपने विकराल मुख से उसका सारा रक्त पी लिया और उसे निर्जीव कर दिया। अंत में स्वयं शुंभ और निशुंभ युद्ध के मैदान में उतरे। देवी ने अपने विभिन्न रूपों और शक्तियों से उनका सामना किया। एक भयंकर युद्ध के बाद देवी ने अपने त्रिशूल और अन्य अस्त्रों से शुंभ और निशुंभ का वध कर दिया।
देवी महात्म्य की ये कथाएं सिर्फ युद्ध की कहानियां नहीं हैं, बल्कि यह हमें ये भी सिखाती हैं कि धर्म और सत्य की रक्षा के लिए शक्ति का प्रयोग कितना आवश्यक है। ये हमें याद दिलाती हैं कि बुराई कितनी भी प्रबल क्यों न हो, अंततः अच्छाई की ही जीत होती है। देवी के ये स्वरूप हमें साहस, शक्ति और भक्ति की प्रेरणा देते हैं। आज भी जब कभी अन्याय या अधर्म बढ़ता है, तो हमें देवी की इन्हीं कहानियों से शक्ति मिलती है। तो कैसी लगी आपको देवी की यह अद्भुत गाथा? कथा क्षितिज पर हम ऐसे ही और भी प्रेरणादायक और रोचक कहानियां लाते रहेंगे। देखते रहिए और जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।